हाय गाइस, आज का एपिसोड काफी इमोशनल होने वाला है तो आप इसे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ल्यूजिंग को देखते हैं जो वेडिंग सूट पहनकर उस जगह पर आया था जहां वो यूही से पहली बार मिला था। तभी यूही भी वहां वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है। ल्यूजिंग उससे कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी हो। यूही कहती है कि मुझे भी ये सब एक ड्रीम लग रहा है। तभी ल्यूजिंग बोला कि आज हम यहाँ सिर्फ वेडिंग फोटोज लेने आए हैं, शादी होने में अभी 2 दिन बाकी है। यूही कहने लगी कि हमें जीशाओ के बिना फोटोज नहीं लेनी चाहिए, उसी ने तो हम दोनों को मिलाया है, वरना हम दोनों एक दूसरे को मिस कर देते। इस पर ल्यूजिंग बोला कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसकी जगह मैं करता। वहीं दूसरी ओर हम जीशाओ को देखते हैं जो शूलिंग का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद शूलिंग वहाँ आ जाती है, फिर वो दोनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं जहाँ वो काफी ज्यादा फन करते हैं। जीशाओ सोचता है कि तुमने मेरे बचपन में और अब भी मेरी बहुत ज्यादा केयर की है। अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे लव को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम किसी दूसरे समय और दूसरे पैलेस में दोबारा मिलेंगे। आई होप कि तब हम दोनों साथ हो जाएं। इसके बाद वो दोनों उसी फोटोशॉप में जाते हैं जहाँ उनकी फैमिली फोटो लगी थी। शूलिंग उससे कहती है कि तुम तीनों तो सच में एक फैमिली लग रहे हो। फिर वो उसे गुड बाय कहती है। तभी जीशाओ बोला कि क्या मैं लास्ट बार तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने नहीं आ सकता। इस पर शूलिंग कहती है कि तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे हम दोबारा नहीं मिलेंगे। 2 दिन बाद यूही की वेडिंग में तो हम फिर से मिलने वाले हैं ना। तभी उन दोनों के पास यूही का मैसेज आता है जो उन्हें फोटोशूट के लिए बुला रही थी। वहीं दूसरी ओर ल्यूजिंग और यूही साथ में अपना फोटोशूट करवा रहे थे। तभी वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। यूही जीशाओ को अपने साथ फोटो लेने के लिए बुला लेती है। इसके बाद जीशाओ शूलिंग को भी फोटो खिंचवाने के लिए लेकर जा रहा था और तभी उसे चक्कर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद यूही भी बेहोश हो जाती है और साथ में जीशाओ भी बेहोश हो गया था। इसके बाद जब यूही की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और ल्यूजिंग से कहने लगी कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, शायद इसीलिए जीशाओ भी बहुत वीक है। तभी ल्यूजिंग बोला कि तुम वीकनेस की वजह से बेहोश नहीं हुई थी। फिर वो उसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाता है जिसमें लिखा था कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं दूसरी ओर हम जीशाओ को देखते हैं जिसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर इसके बाद यूही उन दोनों को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो जीशाओ को गले लगाकर कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम दोनों जल्दी फिर से मिलने वाले हैं। इसके बाद ल्यूजिंग उससे घर चलकर रेस्ट करने के लिए कहता है। अगले सीन में जीशाओ फिर से उसी फोटोशॉप पर जाता है और उससे कहता है कि क्या आप इस फोटो को मुझे बेच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम यूही को देखते हैं जो ल्यूजिंग से कह रही थी कि जीशाओ कहाँ पर है। कहीं उसे इस बात की फिक्र तो नहीं हो रही कि जब मेरे पास दूसरा जीशाओ आ जाएगा तो मैं उसको प्यार करना कम कर दूंगी। ल्यूजिंग बोला कि हाँ, हो सकता है उसे इस बात की टेंशन हो। फिर यूही अपनी वेडिंग ड्रेस की तरफ देखती है और कहती है कि जिस दिन का मैंने सपना देखा था फाइनली वो दिन आने वाला है। अगले सीन में जीशाओ उस फोटो को लेकर घर वापस आ जाता है। वो उस फोटो को इसलिए लेकर आया था क्योंकि उसके डिसअपियर होने के बाद वो उस फोटो से भी गायब हो जाता। फिर वो यूही के पास जाता है जहां उसे यूही की लिखी हुई एक डायरी मिलती है जिसमें उसने वो सभी मोमेंट्स लिख रखे थे जब से जीशाओ उसकी लाइफ में आया था। और उस डायरी को पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। इसके बाद वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है जहां शूलिंग जीशाओ की फोटो देख रही थी। फिर वो जीशाओ की तरफ देखती है जो वेडिंग की तैयारी करने में बिजी था। वहीं दूसरी ओर हम ल्यूजिंग और यूही को देखते हैं। यूही उससे कह रही थी कि तुमने मेरे डैड को कहीं देखा है क्या, कहीं वो आज भी यहाँ आना तो नहीं भूल गए। अगर वो यहाँ नहीं आए तो मुझे वेडिंग स्टेज तक कौन लेकर जाएगा। ल्यूजिंग कहता है कि मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें यहाँ देखा था। तभी वहाँ जीशाओ आता है जो यूही को बताता है कि आपके डैड ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। इसके बाद जीशाओ ही उसे वेडिंग स्टेज की तरफ लेकर जाता है और यूही उनसे कहती है कि आज से हम सभी फैमिली मेंबर्स साथ में होंगे। फिर जीशाओ यूही का हाथ ल्यूजिंग के हाथ में दे देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस करते हैं। तभी जीशाओ को अचानक से अपनी मॉम के डेथ का सीन याद आता है और फिर वो कहता है कि मॉम, फाइनली मैंने आपकी किस्मत बदल ही दी। और ये कहकर वो वहाँ से डिसअपियर हो गया। वेडिंग सेरेमनी के बाद यूही उसके पास कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। इसके बाद यूही उसे वहाँ हर जगह ढूंढने लगती है लेकिन उसे जीशाओ कहीं भी नहीं मिला और फिर वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ ल्यूजिंग आता है। यूही उससे रोते हुए कहती है कि मुझे जीशाओ कहीं नहीं मिला, क्या वो तुम्हें कुछ बता के गया है। ल्यूजिंग कहता है कि उसने मुझे ये डायरी दी है। यूही उस डायरी को खोलती है जिसमें उसने फर्स्ट पेज पर लिख रखा था कि हम अगले जन्म में फिर से मॉम और सन बनेंगे। ये पढ़कर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूही के पास जीशाओ आता है। यूही उससे कहती है कि मैंने एक बहुत बुरा ड्रीम देखा। मैंने देखा कि तुमने मेरी किस्मत तो बदल दी लेकिन उसके बाद तुम डिसअपियर हो गए। इस पर जीशाओ कहता है कि आप जल्दी से उठो, आज आपकी वेडिंग है।
मैं आपको वेडिंग ड्रेस में देखना चाहता हूँ। इसके बाद यूही जब अपने रूम का डोर खोलती है तो देखती है कि सामने एक बहुत बड़ा समुंदर था और जीशाओ उस समुंदर के अंदर जा रहा था। यूही उसे रोकने के लिए चिल्लाती रहती है। जीशाओ कहता है कि जो काम मैं करने आया था वो पूरा हो गया है और अब मैं वापस जा रहा हूँ, अगले जन्म में हम फिर से मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद यूही की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। वो उनसे पूछती है कि जीशाओ कहाँ पर है। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम वेडिंग में अचानक से बेहोश हो गई थी। तभी यूही वहाँ से खड़ी होकर जीशाओ को ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम शूलिंग को देखते हैं जिसको जीशाओ की बहुत याद आ रही थी। वो उसकी फोटो को देखकर रोने लग जाती है। अगले सीन में यूही रोते हुए ल्यूजिंग से कहती है कि मुझे बताओ जीशाओ कहाँ पर है। ल्यूजिंग बोला कि उसने तुम्हारी किस्मत चेंज कर दिया और अब वो डिसअपियर हो चुका है, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। अगली सुबह जब ल्यूजिंग उठता है तो देखता है कि यूही बेड पर नहीं थी। वो बाहर जाकर देखता है कि वो घर के काम कर रही थी। ल्यूजिंग उसे काम करने से मना करता है, लेकिन यूही कहती है कि अब मैं मैरिड हूँ, मुझे ऐसे चैलेंज रोज फेस करने होंगे और अब से मैं रोज तुम्हारे लिए कुकिंग भी करूंगी। इसके बाद ल्यूजिंग लैब में जाता है जहाँ उसके प्रोफेसर कहते हैं कि हमारे इस टाइम ट्रेवल प्रोग्राम को तुम्हारे जैसे जीनियस स्टूडेंट्स की जरूरत है। तभी ल्यूजिंग उनसे कहता है कि मैंने टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ सोचा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक इंसान टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आता है और वहाँ की स्टोरी को चेंज कर देता है। इसके बाद वो फिर से अपने यूनिवर्स में जा सकता है और उसका ओरिजिनल यूनिवर्स बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पहले था। मेरा मतलब वो सिर्फ हमारे यूनिवर्स से डिसअपियर हुआ है, लेकिन अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। उसके प्रोफेसर को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। तभी ल्यूजिंग बोला कि मुझे ये बात अपनी वाइफ को बतानी होगी। ये कहकर वो जल्दी से यूही से मिलने के लिए चला गया। दूसरी ओर यूही अपनी लिखी हुई डायरी पढ़ रही थी जिसमें उसने अपनी स्कूल लाइफ के बारे में लिख रखा था जब जीशाओ पहली बार उसकी लाइफ में आया था। उसे पढ़ने के बाद वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर यांग के घर चली जाती है। जब यांग वहाँ आता है तो यूही उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे डेट कर सकते हो। यांग बोला कि अभी 2 दिन पहले तो तुम्हारी शादी हुई थी। यूही कहने लगी कि तुमने मुझे लव कन्फेस किया था ना, आज मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। यांग बोला कि वो सब तो पास्ट था, मैंने तुम्हें इसलिए प्रपोज किया था क्योंकि तुम अमीर थी। यूही कहती है कि मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगी, बस तुम मुझे डेट करो। यांग बोला कि अब मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद यूही अपने स्कूल में जाती है और गार्ड से कहती है कि मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ। गार्ड बोला कि तुम झूठ बोलना बंद करो, मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। इस पर यूही कहती है कि मैं पहले इसी स्कूल में पढ़ती थी, मुझे यहाँ के प्रिंसिपल से मिलना है। फिर वो गार्ड उसे एक पेपर पर साइन करवा के अंदर भेज देता है। अंदर जाकर वो प्रिंसिपल से कहती है कि मैं फिर से इस स्कूल को ज्वाइन करना चाहती हूँ, मुझे अपनी हाई स्कूल लाइफ फिर से जीनी है। आपको याद होगा कि मैं पहले हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी और मैं बहुत बड़ी लूजर थी, अगर वो ये सब देखेगा तो फिर से मेरी किस्मत बदलने के लिए आ जाएगा। ये कहकर वो रोने लग जाती है और प्रिंसिपल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। वहीं दूसरी ओर ल्यूजिंग जब घर आता है तो यूही उसे वहाँ नहीं मिलती। फिर वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद यूही उसे मिल जाती है और वो उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है। इसके बाद जब वो घर वापस जाती है तो उसे जीशाओ का कोई सामान नहीं मिलता क्योंकि अब वो भी डिसअपियर हो चुका था। वो ल्यूजिंग से कहती है कि तुमने जीशाओ का सामान फेंक दिया है ना। तभी ल्यूजिंग उससे कहने लगा कि जीशाओ डिसअपियर नहीं हुआ है, वो पैरेलल यूनिवर्स में अभी भी एग्जिस्ट करता है। फिर यूही जीशाओ की लिखी हुई डायरी निकालती है और जब वो उसे खोलती है तो उसमें लिखे हुए वर्ड भी डिसअपियर हो जाते हैं। फिर यूही अपनी सभी फ्रेंड्स के पास मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम्हें जीशाओ याद है, लेकिन सभी लोग जीशाओ को भूल चुके थे। ल्यूजिंग भी उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा रोए जा रहा था। तभी यूही कहने लगी कि भले इस दुनिया में हर कोई उसे भूल जाए लेकिन मैं उसे हमेशा याद रखूंगी। जब वो पहली बार मुझसे मिला था तो उसने कहा था कि वो मेरी किस्मत बदलने आया है, सिर्फ उसे ही पता था कि मुझे पीनट से एलर्जी है, वो सच में मेरा बेटा है। ये कहकर वो दोनों रोते रहते हैं। इसके बाद 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनका बेटा भी 5 साल का हो गया था और उन्होंने उसका नाम ल्यूशाओ रखा था और अब वो दोनों जीशाओ को भी भूल चुके थे। ल्यूशाओ ल्यूजिंग से बीच पर चलने के लिए कहता है। ल्यूजिंग बोला कि आज मुझे लैब में कुछ काम है, मैं तुम्हें कल बीच पर लेकर चलूंगा। हम नियर फ्यूचर में एक टाइम ट्रेवल मशीन भी बनाने वाले हैं जिससे कोई भी इंसान टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा सकता है। ये कहकर ल्यूजिंग वहाँ से उठकर अपने काम पर चला गया। अगले दिन ल्यूजिंग उन दोनों को बीच पर लेकर आता है। ल्यूजिंग उसे बता रहा था कि हम लोग टाइम ट्रेवल मशीन बनाने में सक्सेसफुल होने वाले हैं। तभी यूही उससे कहती है कि तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि कहीं हमारा बेटा ल्यूशाओ पास्ट में जाकर तुम्हें मुझसे शादी करने से रोक ना दे। इस पर ल्यूजिंग बोला कि नहीं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तभी ल्यूशाओ वहाँ एक लड़के से टकरा जाता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जीशाओ है, क्योंकि अब वो फ्यूचर में उस टाइम तक पहुँच चुके हैं जहाँ जीशाओ पैदा हो चुका था। लेकिन अभी जीशाओ की एज काफी कम है और वो उन दोनों को जानता भी नहीं है। फिर वो उनसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला गया
और वो दोनों भी जीशाओ को भूल चुके थे। तभी जीशा और यूही पीछे मुड़कर देखते हैं और एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं और इसके बाद वो अपने अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.